हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एग्ज़ाम प्रेप में और साथ ही साथ डाउटनेट पर भी। और जैसा कि आप ऊपर देख रहे होंगे लिखा हुआ कि क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये टेंस का अपना फोर्थ पार्ट है, यानी प्रेजेंट टेंस का अपना फोर्थ। ठीक है, यानी यहाँ से प्रेजेंट टेंस पूरी तरह क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो क्लास को अपना शुरू करें और हमने एक्टिव पैसिव को भी स्टार्ट कर रखा है। तो अपनी क्लास को शुरू करें उससे पहले मैं बता दूं कि जो लोग अगर डाउटनेट पे देख रहे हैं तो वहाँ आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर एग्ज़ाम प्रेप पे देख रहे हैं तो मुझे वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, आपको क्लास क्या आएगी, जरूर पसंद आएगी अगर आप क्लास को ध्यान से देखते हैं तो। ठीक है, तो चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ बढ़ते हैं और कैसे क्या करेंगे इसमें सभी टेंस की तरह इसको कैसे आप बनाएंगे वो अभी तुरंत आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो आगे आने वाले 15 मिनट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें आप सीखेंगे कैसे आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है वो आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या होगा, मिक्स होता है यहाँ पे। अब देखिए पहचान में इसमें क्या हो जाएगा, तो पहचान में आप सबसे पहले लिखेंगे जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में, ठीक है, जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में क्या होगा, इसकी पहचान उसी तरह होगी, रहा है, रही है और रहे हैं आदि शब्द क्या होते हैं, आते हैं। ठीक है, आदि शब्द आते हैं, लेकिन साथ साथ एक प्लस मैंने लगाया है, इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन किया है। क्या, देखिए, साथ ही साथ एक निश्चित या अनिश्चित, है ना, साथ ही साथ क्या होता है, एक निश्चित या अनिश्चित समय भी दिया हो। ठीक है, एक निश्चित या अनिश्चित समय भी क्या हो, दिया हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो देखिए मैंने क्या बताया, जिन वाक्यों की क्रियाकरण में क्या रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आ जाएं और साथ ही साथ एक निश्चित या अनिश्चित समय दिया हो तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ये हो गई इसकी पहचान। तो सबसे पहले अपना फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए यहाँ से क्या बनेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल, इसके रूल देखिए थोड़े से बड़े होंगे। देखिए सबसे पहले इसमें भी क्या आएगा, आपका सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो प्रेजेंट परफेक्ट की आएगी, है ना। यानी मैंने पहले कहा था ये दोनों क्या है, मिक्सचर। देखिए पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ली गई, लेकिन समय भी साथ में दिया है। यहाँ पर क्या है कि हेल्पिंग वर्ब किसकी ली गई है, प्रेजेंट परफेक्ट की, है ना। साथ में क्या होगा, बीन। अब देखिए बी जो आपका होता है ना, बी एक क्या है, मेन वर्ब की तरह भी काम करता है, और बीन इसकी थर्ड फॉर्म है, तो इसके लिए चाहिए थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म आई है। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हिसाब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या चाहिए, आईएनजी भी चाहिए, तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म भी चल रहा है। तो यानी दोनों चीज़ें सेटिस्फाई यहाँ पे हो रही हैं, तो ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ देखिए उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस उसके आगे देखिए क्या आएगा आपका, सीन्स और फॉर में से कोई एक आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर एक जो टाइम होगा उसकी इंग्लिश आप क्या करेंगे, बनाएंगे। तो ये रहा आपका क्या, टोटल इसका सिंटैक्स यानी रूल अफर्मेटिव का, कि आपको सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी और ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फॉर में से कोई एक प्लस टाइम इसका यूज़ करना होगा। ठीक है, तो देखिए सीन्स आप कहाँ यूज़ करेंगे और फॉर कहाँ यूज़ करेंगे, फटाक से नोट करिए। सीन्स कहाँ यूज़ करेंगे, सीन्स निश्चित समय के लिए यूज़ होगा। किसके लिए होगा, निश्चित समय, है ना, निश्चित समय के साथ यूज़ होगा। निश्चित समय का मतलब जैसे हो गया डेज नेम लिखे हों, यानी डेज का नेम मिल जाए, मंथ नेम मिल जाए, है ना, मंथ नेम, है ना, ईयर नेम, ईयर नेम का मतलब समझ रहे हैं ना, ईयर नेम का मतलब ऐसे दिया हो 2001 फॉर एग्जांपल, है ना, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, इवनिंग मॉर्निंग इवनिंग, ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, मॉर्निंग इवनिंग नाइट, है ना, आफ्टरनून, इस तरीके से। तो भी आप सीन्स का यूज़ करेंगे, यानी जहाँ पर समय फिक्स होगा वहाँ पर आप क्या करेंगे, सीन्स का यूज़ करेंगे। फॉर का यूज़ कहाँ करेंगे, फॉर का यूज़ कब करना है,
अनिश्चित समय के साथ, किसके साथ यूज़ करना है, अनिश्चित, है ना, अनिश्चित समय के साथ किसका यूज़ करना है, फॉर का यूज़ करना है। ये निश्चित और ये क्या है, अनिश्चित। अनिश्चित समय जैसे क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 आवर, 2 घंटे, पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं, है ना, 2 आवर्स, ये हो गया। जैसे मान लो लिखा हो 3 डेज, इस टाइप से जो होगा आपका अनिश्चित समय होगा, जिसमें आप क्लियर ना कर पाएंगे कौन से वो 2 घंटे, कौन से वो 2 दिन है, कौन से वो 2 साल है ना। ये तो ये सीन्स और फॉर ऐसे आप क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अब देखिए हम लोग लेते हैं एक एग्जाम्पल, है ना, और फिर इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। तो आपके सामने एग्जाम्पल है, ठीक है। श्याम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। क्या है एग्जाम्पल, श्याम इस किताब को 2 घंटे से क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। श्याम इस किताब को 2 घंटे से क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, श्याम, पहले क्या लाना है आपको, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, श्याम, तो आप अंग्रेजी बनाएंगे क्या, श्याम, ठीक है। हैज़ आपका यूज होगा सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट, और हैव यूज होगा प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट मैंने पहली ही क्लास में बताया था। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, हैज़, क्योंकि जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो अधिकतर सिंगुलर होते हैं, ठीक है, सिंगुलर होते ही है। श्याम हैज़, उसके बाद आपको क्या लगाना है, बीन। तो आप सिंटैक्स के अकॉर्डिंग चलते जाओगे, अपने आप ट्रांसलेशन हो जाएगा। वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ने की क्या हो जाएगी, रीड, और आईएनजी लगा देना है तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, इस किताब, तो यहाँ पर इस किताब का मतलब मैंने कल ही शायद पिछली क्लास में बताया था, इसके लिए दिस लगाते हैं, तो दिस क्या हो जाएगा, बुक, है ना। तो क्या हो जाएगा, श्याम हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक। यहाँ तो बात क्लियर हो गई। सीन्स फॉर में से अब क्या आएगा, देखिए 2 घंटे है ना, तो दिन में तो 24 घंटे होते हैं, पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं, आरी भाषण में बहुत सारे 2 घंटे होंगे, ठीक है। तो यानी एक अनिश्चित समय है, तो यानी क्या हो जाएगा, फॉर, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 आवर्स, ठीक है। आरी भाषण में फॉर, उसके बाद जो समय दिया है उसका ट्रांसलेशन कर देंगे तो फॉर 2 आवर्स। तो इसका देखिए क्या बन गया, श्याम हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। श्याम इस किताब को 2 घंटे से क्या कर रहा है, पढ़ रहा है ना। इस तरीके से आपको पूरा समझ में आ गया होगा कैसे आपको ट्रांसलेशन करना है। जहाँ भी आपको दिख जाएगा, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान समझें, हैज़ बीन दिख जाए समझ जाना वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और हैज़ बीन अगर दिख रहा है तो आगे वर्ब के साथ क्या आईएनजी फॉर्म आएगी। अगर आपको सिर्फ हैज़ दिख रहा है और आगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिख रहा है, इसका मतलब बीच में बीन क्या है, बी अगर ब्रैकेट में दिया है तो आप बीन फिल करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके साथ क्वेश्चन आ सकता है। बाकी हिंदी में ट्रांसलेशन ऐसे आएगा तो आप इसे बना लेंगे। जल्दी से आप इसे क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग आगे चलते हैं निगेटिव की तरफ। चलिए निगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसका बी नंबर क्या है, निगेटिव, है ना, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस का देखिए रूल, इसका रूल क्या होगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद इसमें भी क्या होगा, हैज़, और क्या आएगा, हैव आएगा। उसके बाद क्या लगाना है, नॉट, उसके बाद क्या लगाना है, बीन, फिर उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या लगाना है, आईएनजी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या लगाना है, सिंस और फॉर, फिर उसके बाद क्या लगाना है, यानी उसके बाद समय दिया होगा उसका आप क्या बना देंगे, इंग्लिश बना लेंगे। तो ये है इसका निगेटिव का सिंटैक्स। देखिए क्या है, सब्जेक्ट, हैज़, हैव, नॉट, फिर बीन, उसके बाद वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, फिर सीन्स और फॉर, फिर उसके बाद क्या है, टाइम। अरे बात समझ में आपको। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसे फॉलो करेंगे, जैसे सिंटैक्स लिखा है आप ऐसे ही नोट डाउन करते चलेंगे। अगर मिक्स कर लेंगे तो फिर ये चीज़ें कहाँ कौन सी प्लेस होनी है इसको आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए जैसे लिखा है वैसे ही आप नोट करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट एग्जाम्पल पे।
क्योंकि आप सीन्स और फॉर का यूज़ पहले ही समझ चुके हैं। मैंने बताया सीन्स निश्चित समय के लिए और फॉर अनिश्चित समय के लिए। तो चलते हैं। अब कह रहे हैं मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या है? मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए रहा है दिया है और साथ साथ समय दिया है सोमवार, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नहीं दिया है तो इसका मतलब इसका क्या हो गया? निगेटिव। अब कैसे बनाएंगे इसका निगेटिव? तो मुझे का मतलब क्या हो जाएगा? आई। आई प्लूरल है तो इसके साथ क्या लगेगा? हैव। उसके बाद क्या लगाना है? नॉट। सिंटैक्स आप फॉलो करते जाओ, आधा तो ट्रांसलेशन आपका ऐसे ही हो जाता है। तो आई हैव नॉट बीन, वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी यानी कि वर्ब क्या है? आना। तो यहाँ पर बुखार आने के लिए सफरिंग फ्रॉम फीवर का यूज करते हैं। ठीक है, सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये पूरा आप बनाएंगे। लेकिन अब देखिए यहाँ पे मंडे दिया है ना, सोमवार, तो निश्चित समय है, वीक में एक ही बार तो सोमवार आता है। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप क्या बनाएंगे? सीन्स का यूज करेंगे और सीन्स के बाद क्या यूज करेंगे? मंडे, यानी टाइम की अंग्रेजी, है ना, जो टाइम आपको दिया हो। तो MONDAY क्या हो जाएगा? मंडे। तो आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे, ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लें, फिर हम लोग चलते हैं इंटरोगेटिव की तरफ। चलिए, अगर आपको यहाँ तक कोई समस्या नहीं हो रही, क्लियर हो रहा है, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, हर एक टेंस को आपको एक अलग पार्ट में बना के बताया जा रहा है, यानी कि आपके लिए अभी तक टेंस के 5 पार्ट हो गए हैं। वैसे देखा जाए तो 5वां है। मैंने पहले प्रेजेंट टेंस डिस्कस किया था, उसके बाद प्रेजेंट के चौथा पार्ट जो अभी चल रहा है, यानी कुल मिला के 5, है ना। ऐसे ही आपको पास्ट के मिलेंगे, ऐसे ही फ्यूचर मिलेंगे। तो हर एक पार्ट अलग अलग कर दिया है, ताकि एक बार में आपको जो नई टेंस समझ में आ रहा है आप उसी को रिविजन कर लें, है ना। तो चलिए, निगेटिव पे हो गया, हम लोग आते हैं इंटरोगेटिव पे। तो अगर क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट मिला है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और क्या करें? सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा प्योर कंटेंट दिया जा रहा है ना। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होंगे? देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको पता है 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? यस नो टाइप, है ना। फर्स्ट क्या होता है? यस नो टाइप। यस नो टाइप का मतलब होता है हाँ ना में जब आपको बताना हो तो यस नो टाइप है। यानी हिंदी में अगर आपको पहचानना है तो वाक्य की शुरुआत क्या से होनी चाहिए। अगर इंग्लिश में आपको पहचानना है तो वाक्य की शुरुआत किससे होनी चाहिए? हेल्पिंग वर्ब से अगर हो रही है तो यानी वो यस नो टाइप का हो जाएगा। तो ये हिंदी वालों के लिए और ये इंग्लिश वालों के लिए पहचानने के लिए। अब आते हैं इसके रूल में। तो यानी रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या आ जाएगा? हैज़ और हैव। देखिए इसका रूल ये यहाँ पे लिख रहे हैं, हैज़ हैव, उसके बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आएगा। जैसे नोट कर रहे हैं वैसे ही नोट करना है, इसीलिए आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव बीन नहीं लर्न करनी है। हैज़ हैव देन थोड़ा स्टॉप लेना है, देन बीन, है ना, वरना गलत कर जाओगे। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस क्या होता है? बीन। तो हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस क्या हो जाएगा? बीन हो जाएगा। फिर वर्ब की क्या आ जाएगी? फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, देन क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, है ना, देन ऑब्जेक्ट, देन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन, सॉरी, यहाँ पर अभी क्या आना है? सीन्स और फॉर। ठीक है, सेंस फॉर हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे फिर टाइम जो दिया है उसकी इंग्लिश बनाओगे। फिर लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। तो ये तो आपका हो गया यस नो टाइप का सिंटैक्स। ठीक है, यस नो टाइप का ये सिंटैक्स हो गया। अब इसका देखते हैं एक एग्जाम्पल। साथ ही साथ एग्जाम्पल इसलिए लिया जा रहा है ताकि आपको क्लियर हो जाए, वरना सारे रूल एक साथ भी बताए जा सकते हैं। लिखा है, क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है? क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है?
तो देखिए हिंदी वाले देखें क्या से शुरू है ना, तो क्या से शुरुआत है तो इसकी अंग्रेजी नहीं बनानी, आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी है। तो वह दिया है यानी ही, तो ही की वजह से शुरू में क्या आ जाएगा हैज़। और आपने पंचुएशन पढ़ा होगा तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए सेंटेंस का, तो हैज़ ही। उसके बाद नॉट तो दिया नहीं है तो आपको इसको लगाना भी नहीं है, इसलिए इसको ऑप्शनल रखें। फिर क्या यूज़ करना है, बीन। देखिए सिंटैक्स से आपका ट्रांसलेशन बहुत इजी हो जाता है। तो हैज़ ही बीन, इतना आप पहुँच गए। आपने देखा वर्ब, वर्ब क्या है, अपना काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा हैज़ ही बीन डूइंग, है ना। डू माने करना होता है और आईएनजी लगाएंगे तो डूइंग हो जाएगा। अपना काम, ही के लिए, अपने के लिए क्या यूज़ होता है, हिज, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हिज, और काम के लिए क्या हो जाएगा वर्क, यानी काम यानी कार्य। तो हैज़ ही बीन डूइंग हिज वर्क। अब क्या है 3 घंटे, 3 घंटे पता नहीं कौन से हैं, तो आपको समय क्लियर नहीं है, यानी फॉर, उसके बाद क्या हो जाएगा 3, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा आवर्स, ठीक है। और लास्ट में क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो देखिए क्लियर हो गया, सिंटैक्स से मैच करिए जल्दी से। तो क्या हो जाएगा, देखिए हैज़ आ गया, सब्जेक्ट आया, फिर उसके बाद नॉट नहीं है तो बीन, फिर उसके बाद फर्स्ट आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सीन्स फॉर में से फॉर, देन उसके बाद टाइम, देन क्वेश्चन मार्क। यानी सिंटैक्स से कितना इजी हो जाता है ना, कितना इजी वे में आप कर लोगे, स्टेप बाय स्टेप, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका ट्रांसलेशन बन के क्या हो गया है, तैयार हो गया है। इसीलिए आपको सिंटैक्स में फोकस करना है, ठीक है। सिंटैक्स में क्या करना है, फोकस करना है। अब चलिए इसके बाद चलते हैं हम लोग सेकेंड टाइप और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का लास्ट सेंटेंस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और प्रेजेंट टेंस की बात करें तो आज आखिरी है प्रेजेंट का ये पार्ट, इसके बाद हम लोग पास्ट की तरफ चले जाएंगे। चलिए सेकेंड नंबर इसमें है क्वेश्चन आंसर टाइप। तो क्वेश्चन आंसर टाइप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले वो क्वेश्चन वर्ड ही आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा, वर्ड, जिसकी आपको अंग्रेजी बनानी होगी, है ना। बस यहाँ पर यही बदलेगा। अभी तक अगर आपने सारे पार्ट देखे हुए हैं तो हर उसमें इंटरोगेटिव में मैंने अच्छे से क्लियर कर रखा है कि क्वेश्चन आंसर टाइप में हिंदी में बात करें तो क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, ये बीच में आ जाए तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं। या इंग्लिश में बात करें तो क्वेश्चन वर्ड से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो यानी वो भी इंटरोगेटिव का सेकेंड टाइप है ना। इसके बाद आपको क्या यूज़ करना है, हैज़ और हैव का। उसके बाद किसका यूज़ करना है, सब्जेक्ट का। आप लोग गलती क्या करते हैं, आप हैज़ हैव बीन रटे होते हैं तो हैज़ हैव बीन एक साथ ही रख देते हैं, सब्जेक्ट बाद में रख देते हैं और ये गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन वर्ड हैज़ हैव सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट होगा तो इसका यूज़ करेंगे ऑप्शनल में रखो। फिर उसके बाद किसका यूज़ करना है, बीन का। उसके बाद वर्ब फर्स्ट और क्या यूज़ करेंगे, आईएनजी, है ना, आईएनजी फॉर्म। प्लस का क्या यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट, है ना। प्लस क्या यूज़ करेंगे, सीन्स फॉर, क्योंकि यहाँ पर एक टाइम भी दिया होगा, सीन्स और फॉर। प्लस यूज़ करेंगे क्या, टाइम। और प्लस क्या है, क्वेश्चन मार्क। ये रहा आपका सिंटैक्स। सिंटैक्स अगर आप ध्यान रख ले जाते हैं तो इससे आपका ट्रांसलेशन तो हो ही जाता है, सेंटेंस चेंज भी हो जाएंगे, एक्टिव पैसिव में भी हेल्प करेगा और डायरेक्ट में भी हेल्प करेगा। डायरेक्ट तो खैर पढ़ा चुका हूँ, एक्टिव पैसिव शुरू हो चुका है। तो एक्टिव पैसिव का भी एक पार्ट हुआ है, अभी उसमें 2-3 पार्ट में क्लासें खत्म होंगी। तो इससे पहले आप ट्रांसलेशन अपने मजबूत कर लीजिए, है ना, यानी इस सिंटैक्स को, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल जैसे दिया है, तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो, ठीक है। तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो, ठीक है। 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए क्या आया ना, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनानी है तो क्या हो जाएगा, क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, व्हाट। उसके बाद हैज़ हैव में से क्या आएगा, सिंटैक्स के हिसाब से चलो क्वेश्चन वर्ड आ चुका है, हैज़ हैव में से क्या आएगा, अब देखो तुम दिया है यानी यू, यू की वजह से क्या आ जाएगा, हैव। तो व्हाट हैव यू, यू आएगा ना, ठीक है। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट आ चुका है, नॉट तो दिया नहीं है। फिर है बीन, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, बीन, है ना। और फिर से वही है करना, तो क्या हो जाएगा, डू, और आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डूइंग हो जाएगा। देखिए यहाँ तक आ चुके हैं हम लोग, इसको फॉलो कर लिए ये, और ये भी हो चुका है। ऑब्जेक्ट की तरफ आते हैं, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, व्हाट हैव यू बीन डूइंग। यहाँ के लिए होता है हेयर, HERE, और वहाँ के लिए होता है क्या, देयर, ठीक है। तो यहाँ के लिए क्या लगाएंगे, हेयर,
ठीक, और कोई तो ऑब्जेक्ट दिया नहीं था। तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग हेयर, और क्या हो जाएगा 2 दिन, पता नहीं कौन से 2 दिन हैं, तो आप क्या लगाएंगे फॉर, ठीक है, व्हाट हैव यू बीन डूइंग देयर हेयर फॉर 2 days, ठीक है, क्या हो जाएगा फॉर 2 days, ठीक है। आर्य भाषण में इस तरीके से आप इसे बना लेंगे। तो देखिए व्हाट क्वेश्चन वर्ड, हैव हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट, देन बीन, नॉट था नहीं, फिर वर्ब फर्स्ट आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सीन्स फॉर में से कोई एक, देन टाइम, देन क्वेश्चन मार्क। तो ये रहा सिंटैक्स के थ्रू आपका ट्रांसलेशन, यानी तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो, यानी व्हाट हैव यू बीन डूइंग हेयर फॉर 2 days, ठीक है। फ्रॉम मत लगाना से के चक्कर में कि फ्रॉम 2 days, है ना। सेंटेंस के सिंटैक्स के हिसाब से ही आपको अपना ट्रांसलेशन मैनेज करना है, ठीक है। तो आपका ट्रांसलेशन बिल्कुल सही तरीके से और बढ़िया बनेगा, है ना, एक भी गलत नहीं होगा। एक ये रहा अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आज ये पार्ट जो आपने सीखा है। जिन्होंने नहीं देखा वो बाद में क्लास देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर जरूर करें। तो हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तो हम लोग पास्ट टेंस को कंटिन्यू करेंगे और एक बार पास्ट टेंस भी ख़त्म कर लेते हैं, तब तक एक्टिव पैसिव को भी बीच बीच में चालू रखेंगे, ठीक है। क्योंकि टेंस का सिंटैक्स अगर आपको आ गया तो एक्टिव पैसिव बहुत इजी हो जाता है। फिर तो मैं डायरेक्ट एग्जांपल से भी आपको समझा सकता हूँ कि हाँ देखिए ये है प्रेजेंट टेंस, ये है ये, और आराम से होता चला जाएगा। तो टेंस की तरफ थोड़ा फोकस रखिए, क्योंकि 3 से 4 नंबर यहाँ के हैं, यही वर्ब में भी आ जाता है, तो वहाँ 1 आध मार्क्स हो जाएगा डायरेक्ट और एक्टिव पैसिव से 1-1, तो यानी कम से कम 4-5-5-6 नंबर की व्यवस्था है यहाँ से, ठीक है। तो आप इस पर थोड़ा सा फॉलो जरूर करें। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर कुछ पसंद आया है तो क्लास को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, चाहे वो डाउटनेट पे हो या एग्ज़ाम प्रेप पे भी हो, ठीक है। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।